दोस्तों, तुम अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, कोई भी बिजनेस हो, तो तुम्हें बिजनेस का दूसरा नाम पता होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और बिजनेस का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, बिजनेस का दूसरा नाम नुकसान और नफा है, क्योंकि बिजनेस में ये दोनों चीजें चलती रहती है। पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही बन पाता है जो लॉस को कवर करना जानता है, जो लॉस होने के बाद में भी बिल्कुल भी नहीं डरता, ना अपनी जगह से हिलता है। वही एक इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाता है, क्योंकि जो लॉस कवर कर सकता है वही बिजनेसमैन बन सकता है। कई सारे लोग होते हैं जो लॉस हो जाते हैं और अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनमें वो ताकत नहीं होती कि वो जो लॉस हुआ है वो फिर से कवर कर पाए और फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। कई सारे लोग इसी वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, बिजनेस का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। नफा और टोटा ये बिजनेस का दूसरा नाम होता है। अगर तुम लॉस में भी चले जाते हो तो तुम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम उस लॉस को कवर कर पाओ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ। अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो फिर तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। और मैंने ये एक इंसान को देख कर ही बोला है, क्योंकि मैंने एक ऐसे बिजनेसमैन को देखा है जो बहुत ही सक्सेसफुल नजर आ रहा था, पर कुछ वजह से उसका अब लॉस हो चुका है। जितना प्रॉफिट में वो 2-3 साल से था, वो एक ही साल में लॉस में चला गया और वो अब परेशान हो गया है। और वो उसी लॉस के बारे में बार बार सोच रहा है और सोचते हुए वो घर बैठ गया है। अपने बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी वो नहीं सोच पा रहा, ना कुछ नया कर पा रहा है। जो लॉस उसका हुआ है वो उसी लॉस को लेकर घर पर बैठा रह रहा है। जितना बड़ा लॉस उस बिजनेस की वजह से उसका नहीं हुआ, उससे ज्यादा बड़ा लॉस तो अब ये घर बैठकर अपना कर रहा है, क्योंकि ये वक्त पर खाना नहीं खाता, अपनों से सही से बात नहीं करता और चैन की नींद नहीं सो पाता। और यही है इसका सबसे बड़ा लॉस। जी हाँ, जब इसका पैसों का कुछ लॉस बिजनेस में हुआ है, तो उससे कहीं बड़ा लॉस ये अपने साथ इस तरीके से कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें एक बिजनेसमैन बनना है तो तुम्हें लॉस होने के बाद बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सोचना ये है कि ये लॉस हुआ कैसे है और फिर से मैं इस लॉस से कैसे बच सकता हूँ और अपने बिजनेस को आगे लेकर कैसे जा सकता हूँ। अगर तुम सोचोगे कि मेरा लॉस हो गया है और आगे चलकर भी इस बिजनेस में मेरा लॉस ही होगा, तो फिर तुम कभी एक बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। और अगर तुम्हारी भी यही सोच है तो मैं कहूंगा तुम कोई बिजनेस स्टार्ट ही मत करना। कहीं पर रोजी मजदूरी कर लेना, पर कोई बिजनेस के बारे में मत सोचना। कहीं पर मेहनत से काम कर लेना, पर कोई बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि बिजनेस में लॉस जरूर होता है। लॉस होना बिजनेस में बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लॉस ही हमें सिखाता है कि हमें प्रॉफिट कैसे होगा। अगर बिजनेस में लॉस नहीं होता तो हर कोई इंसान बिजनेस ही करना चाहता, कोई रोजी मजदूरी या मेहनत से काम नहीं करता। कई सारे लोग इस वजह से अपना बिजनेस बंद करते हैं क्योंकि उनका लॉस हो जाता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि बिजनेस में लॉस होना जरूरी है। बिजनेस को लॉस और टाइम दोनों ही देना पड़ता है। हमें टाइम देना पड़ता है। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हमें टाइम देना पड़ता है और उसी टाइम के साथ चलते हमारा लॉस भी होता है। और अगर लॉस होता है तो फिर हम अपने कदम वापस ले लेते हैं। कई सारे लोग रुक जाते हैं उस लॉस की वजह से। वो सोचने लगते हैं हम तो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने कीमती टाइम को यहाँ पर गवा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से वो नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पर वो टाइम देने लगते हैं और वही बिजनेस से उनका लॉस होता है। तब उनकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हम यहाँ पर बर्बादी की ओर चढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है और प्रॉफिट की जगह पर सिर्फ लॉस ही हो रहा है। और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो स्टार्ट करते ही हमें प्रॉफिट में ले आए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ वक्त के लिए हमें लॉस देता है या फिर हमारे वक्त को बर्बाद करता है।
स्टार्ट करते से ही वो बिजनेस चल नहीं पड़ता। इसलिए हमें बिजनेस को वक्त भी देना पड़ता है, और अगर कोई प्रॉफिट नहीं होता है और वहां पर लॉस होता है तो उस लॉस को भी हमें सहन करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैंने बताया है, अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले तुम्हें यह सोचना होगा, क्या मैं इस बिजनेस में जब उतरूंगा तो मेरा लॉस जरूर होगा, और अगर मेरा लॉस होता है तो मैं उसके नाम से रोऊंगा नहीं, उस लॉस से ही आगे बढ़ूंगा। मैं उस लॉस का पूरा फायदा उठाऊंगा। मैं सीखूंगा कि मेरा ये लॉस किस वजह से हुआ है और क्यों हुआ है, और यही लॉस मुझे एक दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट करा के देगा। जितना बड़ा मेरा नुकसान होगा मैं उससे बड़ा दुगना प्रॉफिट करा कर लूंगा, उससे दुगना फायदा करा कर लूंगा। वही नुकसान को याद रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और जो इंसान आगे बढ़ता है वही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। अब ये बिजनेसमैन था, पर अब इसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। 3 साल से ये बिजनेस इसे प्रॉफिट में लेकर चल रहा था, पर इसने थोड़ा सा रिस्क लिया और उस रिस्क में अब ये लॉस में चला गया, और लॉस में जाने के बाद इसकी पूरी सोच ही बदल गई। जबकि लोग कहते हैं नो गेन नो पेन। अगर तुम रिस्क लोगे नहीं तो फिर तुम बढ़ोगे कैसे? जो बिजनेस ने तुम्हें प्रॉफिट में लाया था वही बिजनेस में लॉस हो गया तो तुम लॉस में कहाँ हो? अब तो तुम्हें मौका मिला है और भी कुछ अलग करने का। जो हो चुका है उसे हो जाने दो, जो जा चुका है उसे जाने दो, पर याद रखो जो गया है वो कैसे गया है, किस गलती की वजह से गया है, क्योंकि वो दोबारा नहीं जाना चाहिए। बंद मत करो अपना जो भी बिजनेस है, उसे बंद मत कर दो और घर पर रुक मत जाओ, अपने कदम वापस मत लो। जो प्रॉफिट लॉस तुम्हारा हुआ है अब मैं उससे ज्यादा प्रॉफिट करूंगा, ये सोच रखो और फिर से दुगनी मेहनत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक दिन जितने लॉस में गए हो उससे दुगना या तिगना भी प्रॉफिट में जाओगे। पर तुम्हें अपनी सोच को एक नई किरण देनी होगी और आगे बढ़ना होगा। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, उसी लॉस के नाम से रोते रहोगे, तो फिर तुम एक बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। तुम एक बिजनेस के लिए बने ही नहीं थे। तुम तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए आए थे। छोटा सा प्रॉफिट हुआ तो तुम खुश हो गए, और छोटा सा लॉस हुआ तो तुमने अपने कदम को रोक लिया। ये तो बिजनेस का रूल्स है ही नहीं। बिजनेस खुद कहता है अगर तुम प्रॉफिट और लॉस दोनों को सहन कर सकते हो तो ही तुम बिजनेस में उतर सकते हो। इसीलिए तो बिजनेस का दूसरा नाम प्रॉफिट और लॉस रखा गया है। यहाँ पर दोनों में से कुछ ना कुछ होता रहता है और हमें फिर भी आगे बढ़ते रहना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हमें सिर्फ प्रॉफिट में नहीं लेकर चल सकता, क्योंकि हर बिजनेस में लॉस होना लाजमी है, और लॉस होता है चाहे वो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, वो बिजनेस कुछ भी हो, पर उसमें लॉस जरूर होता है। इसलिए कहूँगा अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस करना है तो फिर उस बिजनेस में तुम्हारा लॉस होगा, ये सोच कर रखना और आगे बढ़ते रहना। चाहे कोई भी लॉस हो जाए, मैं उस लॉस को उसी बिजनेस से कवर करूंगा और उस लॉस से दुगना इसी बिजनेस से कमाऊंगा। अगर ये सोच कर तुम आगे बढ़ते रहोगे तो तुम एक दिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर बनोगे। अगर तुम ये नहीं सोचोगे और घर पर रुक जाओगे और खुद को ही परेशानियों में घेर लोगे तो फिर तुम कभी बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए कहूंगा जो भी बिजनेस करोगे स्टार्ट करो, जो भी तुम्हें करना है स्टार्ट करो, पर जब कोई छोटा मोटा लॉस हो जाए तो उस लॉस की वजह से रुकना नहीं। ये सोचना कि अब जो लॉस हुआ है ये फिर से नहीं होगा, और जितना लॉस हुआ है मैं यही बिजनेस से निकाल लूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। तभी तुम एक बिजनेसमैन बन पाओगे। यही मुझे तुम्हें इस वीडियो से बताना था। अगर कोई बिजनेस तुम्हें स्टार्ट करना है तो जल्दी कर दो, उसमें टाइम वेस्ट, सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें प्रॉफिट या लॉस वो बिजनेस हर वक्त देता रहेगा, पर तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, अपने कदम को रोकना नहीं है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तुम उसमें ही बने रहना और आगे बढ़ते रहना। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। अगर अब तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।